ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड के धुरंधरों, पढ़ाई शुरू हो गई है। खूब बढ़िया नोट्स और रेगुलर स्टडी आपको दिलाएगा सक्सेस। पढ़ने में हम लोगों ने शुरू किया है पहला चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में सबसे पहले ये जानने के बाद कि क्या होता है वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन, और क्या होता है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, इतना जानने के बाद आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो 3 मेन पार्ट होते हैं रिलेशन के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उन 3 का तीसरा पार्ट लेकर हाजिर हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अब जब वो दोनों समझ गए, सीख गए, कई एग्जाम्पल लेकर आपको सिखाए थे, वही एग्जाम्पल लेकर आज हम आपको ट्रांजिटिव सिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ if x r y and y r z implies that x r z। अब ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम रिलेशन को। अगर उस रिलेशन में वो रिलेशन फिट बैठता है, वो रिलेशन ट्रू है एक्स वाई के लिए, और जिस पे पहला ख़त्म है उसी पे दूसरा शुरू हो, वो रिलेशन फिट बैठे वाई आर जेड पे, तो वो रिलेशन, और दोनों पे ट्रू हो, और जब आप बीच वाले को हटा दें, वाई को रिमूव कर दें वहाँ से, एक्स जेड के लिए भी वो रिलेशन ट्रू आए, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो 3 चीज़ों के बीच का रिलेशन है। इसको ऐसे समझिए, 3 चीज़ें हैं, मान लीजिए ए बी सी। ए बी के लिए वो रिलेशन ट्रू हो, बी सी के लिए भी ट्रू हो, ये ट्रू होना चाहिए, ए बी और बी सी दोनों के लिए ट्रू हो। और अगर बी को रिमूव करने पर ए सी के लिए भी वो रिलेशन ट्रू आए, तब उस रिलेशन को कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशन हमको ये चेक करना बताता है कि मान लीजिए आप पसंद करते हैं, मान लीजिए रिलेशन है लाइक्स, पसंद करता है, तो एक आप हैं, एक आलिया भट्ट हैं, और एक रणवीर कपूर हैं। आप पसंद करते हैं आलिया भट्ट को, ये बात ट्रू है। आलिया भट्ट पसंद करती हैं रणवीर कपूर को, ये बात भी ट्रू है। तो क्या क्या अब आलिया भट्ट को बीच में से निकाल दीजिए, तो क्या आप भी पसंद करेंगे रणवीर कपूर को? क्या लाइक करना आप रणवीर कपूर को केवल इसलिए पसंद करेंगे कि आप जिसको पसंद करते हैं वो उसको पसंद करती है? मैं तो कहेगा नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पसंद करते हैं आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट पसंद करती हैं रणवीर कपूर को, तो आप भी रणवीर कपूर को पसंद करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप पसंद करते हैं विराट कोहली को, विराट कोहली पसंद करते हैं सचिन तेंदुलकर को,
तो ये ट्रू है कि आप विराट कोहली को पसंद करते हैं, ये ट्रू है कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को पसंद करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप भी सचिन तेंदुलकर को पसंद करेंगे? क्योंकि सचिन तेंदुलकर को वो पसंद करता है जिसको आप पसंद करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मैथ ये कहेगी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए लाइक्स, ये जो लाइक्स है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन हमेशा तीन चीज़ों के बीच में देखी जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने रिफ्लेक्सिव में भी लिया था और सिमेट्रिक में भी लिया था। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों में हमने इस एग्जाम्पल को लिया था। आप पुराना इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें इस एग्जाम्पल को लेकर बताया गया है रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। और अब चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक ऐसे होगा, देखिए तीन चीज़ें होनी चाहिए और जिस पे पहला ख़त्म हो उसी पर दूसरा शुरू होना चाहिए। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। तो ये देखिए, ये 1 पे ख़त्म है, 1 का मतलब ये 1 पे ख़त्म है। तो कोई और देखिए जो 1 से शुरू हो, ऐसा कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, ये 1 पे ख़त्म है। अब कोई ऐसा देखिए जो 1 से शुरू हो, तो ये 1 से शुरू है। तो अब आप क्या करेंगे, 3 1 को लेंगे, ये 1 पे ख़त्म है, और ये 1 पे शुरू है तो 1 1 को ले लेंगे। अब बीच वाला हटा के देखेंगे, तो जब बीच वाला हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 1। ये बताइए 3 1 इसमें है? हाँ है। अरे 3 1 है तो उसको 10 बार थोड़ी नहीं लिखा होगा, एक ही बार लिखा होगा। तो जिस पर ये ख़त्म है उस पर शुरू वाला कोई नहीं है, जिस पे ये ख़त्म है उस पे शुरू होने वाला है, उस नंबर पे शुरू होने वाला है। तो आप मिडिल वाले को हटा के देखेंगे कि जो बच रहा है वो है कि नहीं, तो वो है। अब आप और आगे बढ़िए, कोई कमी ढूंढनी है, कोई कमी मिलती है कि नहीं। ये क्या है, ये 3 पे ख़त्म है, तो हमको ऐसा चाहिए जो 3 पे शुरू हो। तो ये ले लीजिए, ये 3 पे ख़त्म है, और ये ले लीजिए क्योंकि ये 3 से शुरू है। जिस पे पहला ख़त्म हो उसी पे दूसरा शुरू होना चाहिए, ऐसे ही हम बताते हैं, ये हमको ठीक लगता है। तो ये बीच वाला आप हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, 3 1। अब देख लीजिए इसमें 3 1 है कि नहीं, ये क्या है, 3 1। तो यानी कि जितना भी इसमें मिला, सब मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना भी मिला, जितने में ऐसा मिला कि जिस पर दूसरा वाला ख़त्म है उसी पे जिस पे पहला वाला ख़त्म है उसी पे दूसरा वाला शुरू है। तो हमने देखा कि मिडिल वाले को छोड़ने पर भी जो बच रहा है वो यहाँ पर है, और इसलिए ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। क्योंकि मिडिल वाला जब हम छोड़ रहे हैं, जितना भी यहाँ पे मिल रहा है उतने पर ही चेकिंग करनी है। अब जो इसमें से यहाँ पर नहीं है उनके बारे में चिंता नहीं करनी है। तो हमने देखा कि मिडिल वाला छोड़ने पर जो बच रहा है वो यहाँ पर है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। बता दीजिए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब अगला एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, ये तो लाइक्स वाला हो गया, लाइक्स वाला तो हो गया। अब अगला एग्जाम्पल, पैरेलल लाइन। अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये रिलेशन है, और आपको पता लगाना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आपको 3 लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे 3 लाइंस कि पहले दोनों पर ट्रू हो, अंतिम दोनों पर भी ट्रू हो। यानी ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए और ये लाइन इसके भी पैरेलल होनी चाहिए। अब बीच वाला रिमूव कर दीजिए, ये वाली लाइन रिमूव कर दीजिए और ये बताइए कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? हाँ होगी। अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर लाइन L1 L2 के साथ बना रहा है 0 डिग्री का एंगल तो पैरेलल है। अगर L2 L3 के साथ बना रहा है 0 डिग्री का एंगल तो वो भी दोनों पैरेलल हैं। तो अगर L1 L2 के बीच का एंगल 0 डिग्री,
L2 L3 के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो L1 और L3 के बीच का एंगल कितना होगा? वो भी 0 डिग्री ही होगा। यानी कि अगर ABR CD एंड जिस पे पहला खत्म हो सिर्फ दूसरा शुरू होना चाहिए, CDRPQ बोथ आर ट्रू, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इम्प्लाइज दैट, बताता है कि AB फर्स्ट वाला PQ के भी पैरेलल होगा, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए था, PQ के भी पैरेलल होगा। इसलिए पैरेलल होना ट्रांजिटिव होता है, पैरेलल होना ट्रांजिटिव होता है। और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था पहले, ये बहुत भर गया है तो इसको थोड़ा सा खाली करते हैं। तो ये क्वेश्चन है ऑन द सेट ऑफ जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर के लिए अगर रिलेशन हो कि फर्स्ट माइनस सेकंड इज डिविजिबल बाई 2, पहले में से दूसरा माइनस करने पर 2 से डिविजिबल है, और आपको पता लगाना है कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, 3 नंबर पहले सेलेक्ट करने होंगे और ये सपोज करना पड़ेगा कि पहले दोनों के लिए ये ट्रू है, अंतिम दोनों के लिए भी ये ट्रू है, और तब देखना होगा कि फर्स्ट थर्ड के लिए ये ट्रू है कि नहीं। तो अगर ये ट्रू है तो यानी x में से y को माइनस करने पर 2 से डिविजिबल मिलेगा, यानी 2 का कोई मल्टीपल, उसको 2 लैम्डा सपोज कर सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो यानी y में से z को माइनस करने पर भी 2 से डिविजिबल नंबर मिलेगा। तो पहले वाले को 2 लैम्डा लिख दिए हैं तो दूसरे वाले को 2 म्यू लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से डिविजिबल है तो 14 भी हो सकता है, और 2 से डिविजिबल है तो 26 भी हो सकता है। तो दोनों जगह 2 लैम्डा का यूज करना ठीक नहीं है। अब हमको क्या करना है, हमको ये पता लगाना है कि इन दोनों को माइनस करने पर, मिडिल वाला अगर स्किप कर दें, इन दोनों को माइनस करने पर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऐड करने पर मिडिल वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिला x माइनस जेड, यहाँ पर क्या है 2 लैम्डा, और उसमें क्या ऐड करना है 2 म्यू को, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। अब देखिए इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, यानी ये डिविजिबल है 2 से। ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर x माइनस जेड भी 2 से डिविजिबल है, तो यानी x जेड के लिए, अगर x y के लिए ट्रू है, फॉल्स नहीं लेना है, पहले जो अपने से लेना है वो ट्रू लेना है, तो x y के लिए ट्रू है, y जेड के लिए ट्रू है, तो फिर आपने देखा कि x जेड के लिए भी ये रिलेशन ट्रू होगा, और इसलिए ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम चलते हैं अपने सबसे अच्छे प्यारे एग्जाम्पल की ओर, जो कि फर्स्ट प्लस, पिछला वीडियो देखिएगा उसमें सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों के लिए ये बताए हैं, अरे ट्रांजिटिव नहीं रिफ्लेक्सिव के लिए, ट्रांजिटिव तो आज बता रहे हैं। तो रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर का नेचुरल नंबर के लिए, तो रिलेशन है फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल होगा सेकंड प्लस थर्ड। अब आपको ये पता लगाना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि 3 ऑर्डर्ड पेयर लेने होंगे। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आपको लेना होगा 3 ऑर्डर्ड पेयर। तो ले लीजिए, सपोज कीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर आपने ले लिया एक्स वाई, एक ले लिया पी क्यू, और एक ले लिया एम एन। इनके लिए ट्रू आप सपोज कर लेंगे, इनके लिए भी ट्रू आप सपोज कर लेंगे, और अब ये पता लगाएंगे कि इन दोनों के लिए, अगर मिडिल वाले को रिमूव कर दें यहाँ से, तो पहले और तीसरे के लिए
ये रिलेशन ट्रू आएगा कि नहीं। तो अगर ये ट्रू है तो फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल होगा सेकंड प्लस थर्ड के, और अगर ये ट्रू है तो फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल होगा सेकंड प्लस थर्ड के। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि पी क्यू रिमूव हो जाए। पी क्यू रिमूव हो जाए तो आप सिंपली इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, जो दो इक्वेशन मिले हैं, एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस एन, ये प्लस है, और इनको ऐड कर देते हैं, वाई प्लस क्यू इज इक्वल प्लस पी प्लस एम। तो देखिए p दोनों साइड में है कैंसिल, q दोनों साइड में है कैंसिल, और बचा x प्लस एन इक्वल है y प्लस एम के। आप पहुंच गए हैं जहां आपको पहुंचना था, बस आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड किए, आपको जो मिला इक्वेशन, ये जो लाइन आपको मिली, वो ये बता रही है कि एक्स वाई आर फर्स्ट वाला ग्रुप और थर्ड वाला ग्रुप ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखिए, फर्स्ट प्लस फोर्थ एक्स प्लस एन इक्वल आ गया वाई प्लस एम के, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के लिए फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल आ गया सेकंड प्लस थर्ड के, यानी कि पहले और तीसरे के लिए भी ये रिलेशन ट्रू है, और इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। जो रिलेशन, अब नई बात बताने जा रहे हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसे हम एक स्पेशल नाम देने वाले हैं। उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। नाम सुने, नया नाम, इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप पिछला वीडियो देखें और ये वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी आया था, सिमेट्रिक भी आया था, ट्रांजिटिव भी आया था। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये नया बात आपको पता चला आज कि ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब तीनों तरह के रिलेशन हम आपको बता दिए हैं, और ये भी बता दिए हैं कि इसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम चाहते हैं कि हम एक और एग्जाम्पल आपको बताएं, और उस एग्जाम्पल में हम लोग तीनों चीज़ चेक किया जाए, तीनों चीज़ चेक किया जाए। और वो बड़ा बढ़िया एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल ये है कि इज ब्रदर ऑफ, अगर आपका रिलेशन है कि इज ब्रदर ऑफ, भाई है, भाई है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर आपको ये पता लगाना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और ये रिलेशन है, मान लीजिए बॉयज या मेंस के बीच का, मतलब यहाँ पर लड़कियाँ नहीं हैं, गर्ल्स नहीं हैं, लेडी नहीं है, ये बॉयज हैं या मेन हैं, नहीं तो फिर भाई बहन, बहन वाला भी आ जाएगा। तो सिस्टर है, मान लीजिए सिस्टर ऑफ, तो सिस्टर है तो
आप दो तरह से इसको लगा सकते हैं, या तो वो केवल लड़कियों का ग्रुप हो और या तो लड़के लड़कियां दोनों हों। तो इसी तरह से ब्रदर, जैसे ब्रदर वाला होगा वैसे ही सिस्टर वाला भी हो जाएगा। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि उस ग्रुप में सारे गर्ल्स हैं, अगर सिस्टर वाला सारी गर्ल्स हैं, या फिर उसमें बॉयज़ भी हैं कि जो रागिनी है वो राम की सिस्टर है, ऐसे देखना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ हम पहले मेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपको पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आपको ये देखना होगा, बस एक पर्सन आपको चाहिए। मान लीजिए वो पर्सन है मोहित, और सिमेट्रिक का पता लगाने के लिए आपको दो पर्सन चाहिए, मोहित और रोहित। और ट्रांजिटिव का पता लगाने के लिए आपको तीन पर्सन की जरूरत पड़ेगी, मोहित, कोई जरूरी नहीं कि मोहित रोहित यहाँ लिए तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, कितना नाम खोजा जाए। और मान लीजिए एक है आकाश, ठीक, आकाश, थोड़ा कम स्पेस है। अब आपको ये पता लगाना है कि आर के दोनों तरफ अगर हम सेम मोहित को रख दें, यही मोहित यहाँ भी, यही मोहित यहाँ भी, तो सही आएगा कि नहीं? क्या मोहित का भाई है? पहले आप ये बताइए, आपका आपसे क्या रिलेशन है? आपका आपसे क्या रिलेशन है? आप अपने चाचा हैं, मामा हैं, क्या हैं, भाई हैं? क्या आप अपने भाई हैं? तो आप अपने भाई हैं। अब एक नया बात जान लीजिए, आज तक नहीं जानते थे कि आपका आपसे क्या रिलेशन है, कि आप अपने भाई हैं। क्यों भाई हैं? मान लीजिए आपकी फ़ोटो है, आप हैं, आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो में भी आप ही हैं। अगर आपको दिखा के कोई पूछे कि ये कौन है, तो आपके फादर का नाम लेकर, मान लीजिए डॉक्टर SP अग्रवाल आपके फादर हैं, तो आपके फादर का नाम लेके कहा जाएगा। अगर कोई पूछे कि आप ये कौन है, ये जो लड़का है वो कौन है, तो कहा जाएगा कि ये डॉक्टर SP अग्रवाल का लड़का है। अब अगर आपकी फ़ोटो दिखा के कोई कहे कि ये कौन है, तब भी तो लोग यही कहेंगे कि ये डॉक्टर SP अग्रवाल का लड़का है। यानी कि आप और खुद आप, वो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि दोनों के फादर एक ही। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, एक आप हैं, तो जो आपके फादर हैं, जो शीशे में आदमी दिखाई दे रहा है, आप ही दिखाई दे रहे हैं, उसके फादर भी वही हैं। दोनों के अलग अलग फादर थोड़ी ना हैं। तो जब दोनों के फादर सेम हैं तो वो ब्रदर हो गए। हालांकि अगर अंकल और फादर की बात है तब भी वो होंगे ब्रदर, लेकिन अगर दोनों के फादर सेम है तब तो 100% ब्रदर होंगे। तो आज से ये जान लीजिए कि हर आदमी खुद का ब्रदर होता है, हर गर्ल खुद की सिस्टर होती है, हर बॉय खुद का ब्रदर होता है, क्योंकि वो लड़का और फिर वही लड़का दोनों के फादर सेम है, वो लड़की और फिर वही लड़की दोनों के फादर सेम है। तो हर गर्ल खुद की सिस्टर होती है और हर बॉय खुद का ब्रदर होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। अगर इधर भी मोहित इधर भी मोहित तो ट्रू। मोहित का भाई है, हाँ है, ये ट्रू हो गया। और इसलिए ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि अगर इधर मैं मोहित रख दूं, इधर रोहित रख दूं, तो ये ट्रू है। यानी मोहित रोहित का भाई है। तो रोहित को इधर करने पर और मोहित को इधर करने पर भी तो ट्रू होगा। अगर मोहित रोहित का भाई है तो रोहित भी तो मोहित का भाई होगा। लेकिन इसीलिए हम ग्रुप में बॉय और गर्ल दोनों को नहीं रखे हैं, क्योंकि तब ऐसा हो सकता था कि मोहित रागिनी का ब्रदर है, लेकिन रागिनी तो मोहित की ब्रदर नहीं होगी, वो तो सिस्टर हो जाएगी। इसलिए हम अभी फ़िलहाल लेके चल रहे हैं कि उसमें सिर्फ बॉयज़ हैं, सिर्फ मेन हैं। तो अगर दो मेन को आप उठा लेंगे और अगर ट्रू होगा कि ये इसका ब्रदर है तो ये भी इसका ब्रदर होगा। ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये ट्रू है मान लेना है, ये ट्रू है मान लेना है, और तब ये देखना है कि इन दोनों के लिए ट्रू आएगा कि नहीं। ऐसे ही ट्रांजिटिव की चेकिंग होती है। तो सोचिए, अगर मोहित ब्रदर है रोहित का, ये बात सही है, और रोहित ब्रदर है आकाश का, ये बात भी सही है,
तो अगर ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों भी तो भाई होंगे, ये भी ट्रू आएगा। तो अगर ये ट्रू आ रहा है, मिडिल वाले को स्किप करने पर, रिमूव करने पर भी अगर ट्रू आ रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव। और ये रिलेशन जो कि बॉयज़ के ग्रुप के लिए है, मेन के ग्रुप के लिए है, या यहाँ पर सिस्टर कर दीजिए, सिस्टर और सारी लड़कियों के लिए इसको करिए, तो आप पाएंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक नया वर्ड आप आज जाने हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो उम्मीद है आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब आगे के क्वेश्चंस लेकर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक रिवाइज करते रहिए।